दोस्तों, आपने तो यह कहावत सुनी ही होगी, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, जिसका अनुवाद है कि कभी भी किसी किताब के बारे में उसके जिल्द को देखकर राय नहीं बनानी चाहिए। भले ही ये कहावत अंग्रेजी में हो, लेकिन शायद उस वक्त ब्रिटेन का वो सेल्समैन इस अंग्रेजी कहावत से ही मात खा गया। भले ही ये वाक्य सालों पुराना क्यों ना हो, लेकिन भारतीय राजाओं के शान में कसीदे ये आज भी गढ़ता है। सन 1920 में दुनिया के नक्शे पर ब्रिटेन का परचम बुलंद था और साथ ही ब्रिटेन की सबसे मशहूर कार निर्माता कंपनी रोल्स रॉयस का भी खासा रुतबा हुआ करता था। लेकिन एक भारतीय राजा की शान में गुस्ताखी उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी को भी भारी पड़ी थी, जिसके बदले में इस कंपनी की न केवल किरकिरी हुई थी बल्कि उन्हें लिखित में माफी भी मांगनी पड़ी। किस्सा 1920 के दशक का है। अलवर के महाराजा जय सिंह लंदन के दौरे पर गए हुए थे। भारत में तो वे हीरे जवाहरात से लदे और बड़े काफिलों में घुमा करते थे, लेकिन लंदन में वे एक आम जीवन व्यतीत कर रहे थे, जिसके कारण वे साधारण वेशभूषा धारण किए हुए थे और उनके नौकर चाकर उनके आसपास नहीं रहते थे। माना जाता है कि एक दिन वे घूमते घूमते रोल्स रॉयस के शोरूम पहुंचे। वहां वे खूबसूरत कार को देखकर मोहित हो गए और उस कार की टेस्ट ड्राइविंग करनी चाहिए, लेकिन सेल्समैन ने उन्हें वहां से दफा हो जाने के लिए कह दिया, क्योंकि जब जयसिंह शोरूम में दाखिल हुए तब उनका एस्कॉर्ट्स उनके पास नहीं था और वे कपड़े भी साधारण पहने हुए थे। तो सेल्समैन उन्हें आम भारतीय समझने की गलती कर बैठा और उन्हें नजरअंदाज कर दिया। तब तो राजा वहां से चुपचाप अपने निवास चले गए, लेकिन इस सेल्समैन और उस कंपनी को सबक सिखाने की ठान ली। फिर उन्होंने अपने आदमियों से उस शोरूम के मालिक को फोन से कहवाया कि अलवर के महाराजा जय सिंह उनके शोरूम में आने वाले हैं। यह सुनकर शोरूम का मालिक उनके स्वागत की तैयारियों में जुट गया। फिर राजा अपने राजसी वेशभूषा धारण कर वहां गए और शोरूम में 7 कार्स थी। उन्होंने सभी कार्स खरीद ली और ये शर्त रखी कि कार के साथ साथ वह बदतमीज सेल्समैन भी भारत में उनके महल तक पहुंचाया जाए। शोरूम का मालिक बहुत खुश था कि एक साथ इतनी कार्स बिक गई। जब रोल्स रॉयस कार महल में पहुंची तब महाराजा ने उन 7 कार्स को नगर निगम को सौंप दिया और यह फरमान जारी किया कि पूरे अलवर का कूड़ा इसी रोल्स रॉयस से उठाया जाए। ये सब देखकर सेल्समैन के पांव तले जमीन खिसक गई और उसे अपने उस दिन के व्यवहार पर बहुत शर्म आया। वो वहीं घुटनों तले बैठकर महाराजा से माफी मांगने लगा, लेकिन कूड़ा उठाने वाला बात जंगल की आग की तरह पूरे विश्व में फैल गया। अब रोल्स रॉयस की वो शानो शौकत न रही जो पहले थी। जब भी कोई इसे खरीदने का सोचता तो लोग उसका मजाक उड़ाने लगते कि जिस कार से कूड़ा उठाया जाता है तुम वो कार खरीदना चाहते हो, जिससे रोल्स रॉयस के सेल में बहुत गिरावट आई और उन्हें बहुत घाटे का सामना करना पड़ा। फिर कंपनी की इतनी बदनामी होने के बाद मालिक ने लिखित तौर पे महाराजा से माफी मांगी और उनसे यह आग्रह किया कि रोल्स रॉयस से वे कूड़ा उठवाना बंद करवाए, जिससे महाराजा ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे जो चाहते थे वे सब हो चुका था। सबकी अकड़ टूट चुकी थी। फिर कंपनी ने महाराजा को 7 नई चमचमाती रोल्स रॉयस अपने क्षमा दान के लिए उन्हें भेंट में दिया। महाराजा जय सिंह ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया था कि कभी भी किसी को उनके कपड़ों से नहीं मापना चाहिए। दोस्तों, रोल्स रॉयस जैसे बड़ी कंपनी को भी इतने बुरे दिन देखने पड़े। यह कहानी हमें यह सिखा दिया कि किसी भी इंसान का परख उनके वेशभूषा से नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, महाराजा जय सिंह के बारे में आप लोगों का क्या राय है, कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।